नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक लड़का प्रदीप है उसके ऊपर होने वाली है। प्रदीप ने 12वीं पास कर रखी है। उसका सपना था कि मैं जो बड़े बड़े उस्ताद लोग होते हैं ना, ट्रक ड्राइवर, उनकी तरह ड्राइविंग करूं और पूरे देश के अंदर घूमूं। 12वीं पास करने के बाद उन्होंने अपनी जो राय थी वो अपने पिताजी को बताई। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, तेरी इच्छा है वो कर ले। तो वो एक बड़े से उस्ताद थे, ट्रक ड्राइवर थे वो, उस्ताद उनको ही बोलते हैं, तो उनके साथ रहने लगा। तो अब होता क्या है, बहुत भयानक होता है इसके साथ। आप देखना होता होता क्या है। तो ये उनके साथ रहने लगा। इसके घर वालों ने कह दिया था कि कोई बात नहीं, जो तेरा मन है वो कर, हम क्या करेंगे इसके अंदर। वो एक उस्ताद के साथ रहने लगा। उस्ताद की हर बात को फॉलो करता कि उस्ताद जी कब गाड़ी रोकते हैं, कब खाना खाते हैं, कितनी देर तक सोते हैं, कितनी देर ट्रक को चलाते हैं। ऐसे करके उस्ताद जी के साथ अच्छे से रहने लगा। उसने करीब 1 साल बिताया, 1.5 साल बिताया, और उसके मन में सवाल आया कि मैं उस्ताद जी से बात करता हूँ कि अब मैं कंडक्टर की बजाय खुद ट्रक चलाने की कोशिश करूँगा। तो उसने उस्ताद जी से कहा, उस्ताद जी ने कहा यह तो बिल्कुल बढ़िया बात है, मैं तेरी बात अपने सर से करवा देता हूँ, उनके पास बहुत सारे ट्रक हैं। तो उन्होंने उस जो उनके उस्ताद थे उससे तो नहीं, परंतु एक ही कंपनी के आदमी थे दोनों, तो दूसरा जो मालिक था उससे बात करा दी। अब वो ट्रक चलाने लगा। उसने करीब बहुत सारी जगह घूम ली थी और बहुत सारे सामान जो थे वो लोड भी कराए थे, कई जगहों पे ड्रॉप भी कराए थे। सारे काम करवाने लगा था। वो अच्छे से अपनी लाइफ जी रहा था। उसका जो सपना था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा था कि अच्छे से अपने को घूमना है। अब एक दिन एक बड़ी डील आती है कि तेरे को 7-8 दिन के लिए राजस्थान के लिए निकलना है। उसने कहा ठीक है, हर जगह पर अलग अलग जगह पर तेरा सामान उतरेगा ट्रक के अंदर से, क्योंकि लोड यहाँ पर होगा, तेरे को 8 जगह पर ये सामान उतराना है। तो काम कर तो लेगा ना, ऐसा उसके मालिक ने कहा कि जी मैं कर लूँगा। प्रदीप ने ऐसा कहा। प्रदीप सोचता है यार ये बड़ी डील लगती है मेरे को। एक काम करता हूँ, उस्ताद जी को फ़ोन करता हूँ, देखिए उस्ताद जी फ्री है कि नहीं। वो उस्ताद जी को कॉल लगाता है। उस्ताद जी कहते हैं मैं तो इस टाइम फ्री हूँ, ठीक है चलते हैं, तू कहता है तो। किस्मत सही थी इसलिए उस्ताद जी भी आ जाते हैं। अब वो दोनों वहाँ से अपना ट्रक लोड करवाते हैं और निकल जाते हैं राजस्थान की तरफ। ठीक है, अब देखियो होता क्या है इसके साथ। इसने पहला जो इसका सामान ड्रॉप होना था, जिस जगह से इसका सामान उतरना था, वो था एक अच्छा सा शहर था, कोटा शहर था, राजस्थान के अंदर कोटा है, वहाँ पर उतरना था। वहाँ पर ये सामान उतार रहा था। ये नहीं उतारा था, वर्कर लोग आते वो उतारते हैं, ठीक है। ये तो देख मतलब गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। तभी इसकी नज़र एक पास में एक महिला खड़ी होती है। उसके बिल्कुल पास तो नहीं थी, परंतु 15-20 मीटर दूरी पर थी, तो उसके ऊपर नज़र जाती है इसकी। उसके हाथ में एक बच्चा होता है और उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी और वो इसी को ही घूर रही थी। इसको साफ समझ में आ रहा था कि ये महिला विधवा है और इसका बच्चा भी, वो बच्चा रो रहा था। उसके बाद होता क्या है, वो वहाँ से निकल जाता है अगली जगह पर जहाँ पर सामान रोकना था। वहाँ पर भी इसको वही बात याद आती है। कौन सी बात? उस महिला वाली। जैसे उस बात को ये याद कर रहा होता है, इसको वही महिला सामने दिखाई देती है। इसने इतना गौर नहीं करा। 3 स्टेशन पर जब इसकी गाड़ी रुकी, वहाँ इसके साथ वही हुआ, वही महिला दिखी। 4 पर, 5 पे, 6 पे, 7 जगह पर उसको वही महिला दिखी। 8वीं जगह पर भी उसको वही महिला दिखी। अब इन्होंने एक जगह ट्रक रोककर खाना बना रहे थे दोनों, उस्ताद जी और ये अपना प्रदीप। ठीक है, प्रदीप अपने उस्ताद से कहता है कि उस्ताद जी मेरे साथ 7-8 दिन से काफ़ी अलग चीज़ हो रही है। उस्ताद जी कहते हैं क्या चीज़ हो रही है? प्रदीप कहता है कि मैं एक महिला को हर जगह देखता हूँ। मैंने उसको कोटा के अंदर भी देखा, मैंने उसको जयपुर के अंदर भी देखा, मैंने उसको बूंदी के अंदर भी देखा। तो वो कहते हैं एक ही महिला, शायद अपन दोनों एक ही कंपनी के अंदर काम करते हैं ना, कंपनी की कोई ऑफिसर हो, कोई मतलब कोई ऑफिसर होगी तो अपने ऊपर निगाह रख रही होगी, इसलिए। उसके बाद उस्ताद जी कहते हैं तू चिंता मत कर, अपन अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, अब वापस अपने को चलना है। अब उस्ताद जी वापस अपने घर की तरफ निकल रहे थे। वहाँ से काफ़ी दूर था उनका घर, तो राजस्थान से तो आए थे, वो राजस्थान से तो बाहर था। ठीक है, अब वहाँ से वो निकल रहे थे। सुनसान रास्ता चल रहा था, रास्ते के अंदर की बात है, सुनसान रास्ता चल रहा था। तभी उस्ताद जी कहते हैं कि यार मेरे को तो काफ़ी नींद आ रही है, तू ट्रक चला, मैं सोता हूँ आराम से। उस्ताद जी पीछे का जो
गैराज होता है ना पीछे उनके ट्रक के अंदर, उसके अंदर जाकर सो गए। सोने के बाद थोड़ी देर हुई थी, ज़्यादा देर नहीं हुई थी, रोड के बीचों बीच उसको वही महिला दिखाई देती है जो उसको आज 7 दिन से दिखाई दे रही थी। उसने हाथ करा, उसको लगा कोई अपना कंपनी की मैम होगी, कोई होगी जो अपने को निगाह रख रही होगी, तो उसने ट्रक को रोक दिया। उसने कहा कि आप मेरे को आगे तक छोड़ दोगे? उसने कहा ठीक है हम छोड़ देंगे, आप बैठिए। प्रदीप की सबसे भयानक गलती, अभी देखना। उसके बाद वो उसके अंदर बैठ जाती है, ट्रक स्टार्ट कर देता है प्रदीप अपना वापस। वो पूछता है मैम आपका नाम क्या है? मैम कुछ भी नहीं बोलती। फिर पूछता है मैम आपको उतरना कहाँ है? मैम फिर कुछ नहीं बोलती। प्रदीप को लगा शायद इनको कोई इनको गलत लग रहा है उनको बताने में। अब मैं इनसे कुछ पूछूंगा ही नहीं, जब इनका उतरने की जगह आएगी जब मैं ये खुद कह देगी। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, उनको चलते हुए आधा घंटा हो गया। अभी तक मैम ने ये नहीं कहा, उस महिला ने, मैं मैम क्या कर रहा हूँ, कि मैं यहीं पर उतरूँगी। चलते चलते एकदम से जोर का हवा का झोंका आता है। उसकी गोद में उसका बच्चा था, वो दिखाई नहीं दे रहा था, उसके पल्लू से ढका हुआ था। उसने साड़ी पहन रखी थी सफ़ेद वाली। एकदम से हवा का झोंका आता है और एकदम से उसका बच्चा होता है ना, उसका पल्लू हट जाता है और उसके बच्चे से इतनी भयानक गंध आ रही थी हद के बाहर। उसके बच्चे की आंखें खुली हुई थी और उसकी आंखें बिल्कुल यहाँ से काली पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था उनका बच्चा मर गया। अपना प्रदीप कहता है कि आपका बच्चा मर गया है शायद, और इसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है, आप उतर जाइए। वो महिला कुछ भी नहीं बोलती। थोड़ी देर आगे ट्रक चलने के बाद प्रदीप थोड़ा गुस्से में कहता है कि आप उतर जाइए, मेरे को यहाँ से आपको लेकर नहीं जाना, मेरे को बहुत बुरी स्मेल आ रही है, आप उतरो यहाँ से प्लीज़, वरना मेरे को आपको उतारना पड़ेगा ज़बरदस्ती। वो महिला उसके कान के पास आकर इतने ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है आ गया मेरा स्टेशन, आ गया। और वहाँ से फट से जो कांच होता है ना ट्रक का, उसको तोड़ते हुए बाहर कहीं गायब हो जाती है। ये दृश्य देखकर अपना प्रदीप का दिमाग सदमे में चला जाता है और एक थम्मा होता है रोड के बीचों बीच, धड़ाम से उसके अंदर ठोक देता है। उनका जो होता है ना उस्ताद जी, उनकी नींद खुलती है। वो कहते हैं कि प्रदीप पागल हो रहा है क्या, तूने ये क्या कर दिया? उन्होंने उतर कर देखा तो पूरे शीशे बेकार हो रहे थे। उस्ताद जी काफ़ी गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा कि तू पागल है क्या, तूने ये कितना बड़ा नुकसान कर दिया, तूने पता है अब अपनी कंपनी अपनों को क्या करेगी। वो गुस्से में उनको लड़ रहे थे, मतलब कि उसको डांट रहे थे। फिर उनको लगा कि मैंने इसको डांट दिया। वो कहते प्रदीप लगी तो नहीं ना? प्रदीप हंसकर बोलता है हैं, मेरे को कुछ भी नहीं लगी। और फिर अचानक से उसको पता नहीं क्या होता है, पहले तो हंसी से वो डरावनी आवाज़ में कहता है, फिर कहता है, प्रदीप ही कह रहा है, वो मुझे लेने आ गई, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो महिला मुझे मार देगी, वो अपने साथ लेकर जाएगी। ऐसी बातें करते हैं। उस्ताद जी अपने एक्सपर्ट थे, उनको लगा इसको लगी वगी नहीं है, इसको कहीं बाहर हवा लग गई है ट्रक के अंदर। और मैं भी कितना अजीब आदमी हूँ यार, इतनी सब कुछ हो गया और मैं कब से पार सो रहा हूँ इतना कि घोड़े बेचकर। उनको पता था कि उस्ताद जो थे भाई, उन्होंने उस रास्ते के बारे में पता था। पास में एक शिव मंदिर था, वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर उसकी कुछ आरती वारती उसके उतारा करवाया और उसकी थोड़ी तबीयत वहाँ से ठीक हुई और उसको हॉस्पिटल में लेकर गए। तबीयत ज़्यादा ख़राब थी उसकी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए। हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के बाद उसके घर वालों को कॉल करा। उनके आसपास का क्षेत्र आ चुका था, राजस्थान से बाहर निकल चुके थे वो, उनके आसपास का क्षेत्र आ चुका था। ठीक है, तो वो हॉस्पिटल के अंदर लेकर गए, उसकी पूरी जांच करवाई, परंतु जांच के अंदर कुछ आया ही नहीं। डॉक्टर कहता है कि हमने इसके पूरे शरीर की जांच कर ली है भाई साहब, परंतु कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर। अब आप देखिए क्या करते हैं। वो बार बार एक ही बात कहता अपने घर वालों से कि माँ वो मुझे लेने आई है, माँ वो मुझे लेकर जाएगी, उसका बच्चा और वो बहुत बहन है कि माँ मुझे बचा लो। वो ऐसे कहता अपना प्रदीप। सबको लगा कि इसके सर में चोट लगी है ना, इसके कारण इसको सदमा हुआ है। उसकी माँ ने बाबा के
मतलब जो तांत्रिक होते सबसे ट्राई कर ली। एक दिन उसकी बुखार कम होती, उसको बुखार भी चढ़ता था बार बार बेचारे को। कभी बुखार चढ़ता, इतना तेज़ चढ़ता है कि वो इतना गर्म हो जाता, काँपने लगता बुखार से, बहुत भयानक। उसने डॉक्टर की भी पूरी करी, उसने माने। उन्होंने बाबा से, तांत्रिकों से, सबसे पूछा, परंतु कुछ भी नहीं होता। सबको लगा कि ये अपनी ज़िंदगी खो चुका है, अब ये नॉर्मली रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, इसकी आधी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। उसके घर वालों ने ये सोच रखा था, क्योंकि अब उससे ना तो ट्रक ड्राइवरी छोड़ दी थी उसने, उससे होगी भी नहीं। अब वो बेचारा सब्ज़ी लाता, घर का काम करता छोटा मोटा, और वो अपने घर पे रहता। एक दिन वो अपने घर से सब्ज़ी लेने गया था। जैसे ही वापस सब्ज़ी लेकर आ रहा था, उसकी गाड़ी फिसल जाती है और उसको चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद उसका हॉस्पिटल में जाते, उसको एडमिट करवाने, घर वालों को कॉल आता है कि आपको बेटे को लग गई। उनका बेटा यही कहता बार बार, माँ मुझे वो महिला दिखी थी आज, और माँ उसने अपना बच्चा मेरी तरफ फेंक कर मारा। मैंने उसके बच्चे को बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी टेढ़ी करी तो मैं फिसल गया और मेरे को लग गई माँ। और आज उसने कहा है कि आज वो मेरे को लेकर जाएगी माँ, माँ मुझे बचा लो प्लीज़ माँ। ऐसा कहता अपना प्रदीप। उसकी माँ ने सोचा इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसको अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। तो उन्होंने उस हॉस्पिटल से निकाला और अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर गए। करीब वो 11 बजे लेकर गए थे उसको। उसके बाद अपना प्रदीप 12 बजे ये दुनिया छोड़ चुका था, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी थी। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी कहानी के लिए। तो आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।